हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे दो कटिंग टूल मटेरियल का, या मैं बोलूँ ऐसे मटेरियल जिनका कटिंग टूल में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उनके कंपैरिजन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आप समझ गए होंगे हम बात करने वाले हैं कार्बाइड टूल और हाई स्पीड स्टील टूल के बारे में। तो इसका कंपैरिजन करेंगे कहाँ पे आप कार्बाइड टूल, कहाँ पे HSS टूल यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो कार्बाइड है ये डेवलप किया गया 1930 के बाद, और 1930 से पहले आपका हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील के टूल यूज़ हुआ करते थे। अब यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं जिनकी बेसिस हम चेक करेंगे। जैसे यदि हम कॉस्ट की बात करें तो जो हाई स्पीड स्टील के टूल्स होते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू कार्बाइड टूल, और कार्बाइड टूल की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू हाई स्पीड स्टील। दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हैं हीट टॉलरेंस, हीट को कौन ज़्यादा बियर कर सकता है। ऑब्वियसली बात है, जब कटिंग एक्शन परफॉर्म होता है तो फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन की वजह से बेसिकली कटिंग परफॉर्म करने के लिए आपको कटिंग टूल और वर्कपीस के बीच में कांटेक्ट कराना पड़ता है, जिससे फ्रिक्शन और सीयरिंग एक्शन होता है, उससे हीट जनरेट होता है। तो बहुत सारे ऐसे कटिंग प्रोसेस जिनमें ज़्यादा हीट जनरेट होता है, तो वहाँ पे आपका कटिंग टूल का मटेरियल इस तरह का होना चाहिए कि वो हीट को बियर कर ले। यदि कटिंग टूल का मटेरियल ऐसा हुआ कि वो मेल्ट हो गया, डिफॉर्म हो गया, तो आपका कटिंग टूल ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जैसे हाई स्पीड स्टील का टूल होता है, यदि एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाता है तो एक्सट्रीम टेम्परेचर पे हाई स्पीड स्टील मेल्ट हो सकती है। और ये कार्बाइड टूल से होते हैं, ये कार्बाइड टूल्स ज़्यादा टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं, इसलिए जहाँ पे ज़्यादा हीट जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी होती है, वहाँ पे हमेशा आप कार्बाइड टूल यूज़ करते हैं। और कार्बाइड टूल का मतलब यहाँ पे टंगस्टन कार्बाइड से है। बेसिकली जो टंगस्टन कार्बाइड का टूल बनता है ये सिंटरिंग प्रोसेस से बनाते हैं, और इसमें कोबाल्ट एज अ बाइंडर यूज़ होता है। नेक्स्ट हम बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो आप ड्यूरेबिलिटी देख सकते हैं जो हाई स्पीड स्टील के टूल्स होते हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है और बियर ऑफ जल्दी हो जाते हैं हाई स्पीड स्टील के टूल्स, है ना। इसलिए हाई स्पीड स्टील के टूल्स होते हैं उन पर आपको बार बार ग्राइंडिंग परफॉर्म करनी पड़ती है, जिससे उसकी जो धार होती है वो शार्प हो जाए। उसके जो टीथ, जो कटिंग पॉइंट होता है, उसको शार्प करने के लिए आपको बार बार ग्राइंडिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। तो आप ड्यूरेबिलिटी देख सकते हैं, जो हाई स्पीड स्टील के टूल होते हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है इन कंपेरिजन टू कार्बाइड टूल। और कार्बाइड टूल्स होते हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं, इसलिए हमको ट्रेड ऑफ करके देखना पड़ता है। ट्रेड ऑफ का मतलब ये होता है कि आपका करना पड़ता है कि जैसे आपको ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी चाहिए तो आपको कार्बाइड का टूल यूज़ करना पड़ता है, लेकिन यदि आपको कम पैसे खर्च करने हैं टूल परचेज़ करने के लिए तो आप हाई स्पीड स्टील का टूल यूज़ कर सकते हैं। जनरली ये रिकमेंड किया जाता है कि जैसे आप नए हैं तो नए केस में आप क्या है, हाई स्पीड स्टील का टूल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है, तो वो टूट जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप कार्बाइड टूल यूज़ करते हैं और नए हैं तो यदि वो टूटेगा तो आपको ज़्यादा कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। तो ये इन दोनों के बीच में आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, कॉस्ट और ड्यूरेबिलिटी ट्रेड ऑफ करके आपको फिर डिसाइड करना पड़ता है कि आपको HSS का टूल परचेज़ करना है या कार्बाइड का टूल परचेज़ करना है। अब टूल के शार्पनिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगला पॉइंट यदि आप देखेंगे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं टूल की शार्पनिंग की। तो HSS का टूल होता है, उसमें बेसिकली आसानी से उसको शार्पन किया जा सकता है, लेकिन उसको बार बार शार्पन करने की ज़रूरत पड़ती है, उस पर बार बार ग्राइंडिंग परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ग्राइंडिंग व्हील से हो जाता है। लेकिन जो कार्बाइड टूल्स होते हैं, चूँकि उसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको शार्पन करने में इसको डिफ़िकल्टी होती है, और इसके लिए आपको डायमंड का टूल यूज़ करना पड़ता है। इसके बाद आप देखेंगे सरफेस फिनिश। तो जो HSS का टूल होता है उससे आपको लोअर सरफेस फिनिश मिलती है और कार्बाइड टूल से बेटर, ऑब्वियसली, क्योंकि जो HSS का टूल है वो बियर ऑफ होता जाता है जल्दी, और बियर ऑफ हो जाएगा तो उसकी जो कटिंग पॉइंट है ना, वो अच्छे से कटिंग परफॉर्म नहीं करेगा, मशीनिंग नहीं करेगा, तो उससे आपको अच्छी सरफेस नहीं मिलेगी। जबकि कार्बाइड टूल में काफ़ी ड्यूरेबिलिटी रहती है और जो उसकी शार्पनेस है वो लंबे समय तक रहती है, इसकी वजह से आपको बेटर सरफेस फिनिश मिलती है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे रेड हॉट हार्डनेस, ठीक है। हाई स्पीड स्टील
650 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतने टेम्परेचर तक ये बियर कर सकता है। लेकिन कार्बाइड टूल्स होते हैं वो 800 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक बियर कर सकते हैं। इसलिए आप जहाँ पर ज़्यादा हीट जनरेट होने के चांसेस रहते हैं वहाँ पे हमेशा कार्बाइड टूल यूज़ करते हैं। कार्बाइड इसकी जैसे कटिंग स्पीड की बात करें तो कार्बाइड स्टील हैज़ मोर कटिंग स्पीड एंड इज़ 4 to 7 टाइम्स हायर देन हाई स्पीड स्टील। ठीक है, तो कटिंग स्पीड, जब हायर कटिंग स्पीड होती है तब भी आप ये प्रीफर करते हैं कि कार्बाइड टूल को यूज़ किया जाए। कार्बाइड ज़्यादा हार्डर होता है, ज़्यादा हार्डर होने से उसकी ज़्यादा टूल लाइफ होती है। ये सब चीज़ें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। और फास्टर कटिंग डेटा देन कन्वेंशनल हाई स्पीड स्टील। HSS टूल आल्सो कॉस्ट लेस, तो ये बता चुका हूँ मैं। हाई स्पीड स्टील का जो टूल होता है उसकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है, और कार्बाइड टूल होते हैं उसकी कॉस्ट क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आर ऑफन अ गुड सॉल्यूशन इन हाई मिक्स लो वॉल्यूम एप्लीकेशंस। ये मतलब कार्बाइड कहाँ यूज़ करते हैं आप। HSS डज नॉट हैव अ बियर रेजिस्टेंस। ठीक है, हाई स्पीड स्टील का बियर रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता है एंड लाइफ स्पेन ऑफ द कार्बाइड, सो इट टेंड्स टू बी मोर रेजिलियंट एंड लेस ब्रिटल। इट इज़ बेस्ट चॉइस फॉर द डीप कट विथ। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि HSS की कंपैरिजन में जो कार्बाइड टूल्स होते हैं वो बेस्ट चॉइस होते हैं डीप कट के लिए। स्मॉल टिप साइज से भी आप इसमें डीपर जो हार्डर मटेरियल होते हैं उनमें भी डीप कट लगा सकते हैं। और एडवांटेज क्या है कार्बाइड टूल्स के। कार्बाइड टूल्स कैन बी वर्क एट हायर स्पीड, ये सब बता चुका हूँ मैं अब। और हम 6 to 8 टाइम हायर स्पीड यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ कार्बाइड टूल इन कंपैरिजन टू हाई स्पीड स्टील टूल। यंग्स मॉडल इलास्टिसिटी कार्बाइड, ये कुछ डेटा है, 3 टाइम्स दैट ऑफ स्टील। सो ये स्टिफर भी है, इट इज़ मोर स्टिफर देन HSS। वर्क पीस पार्ट मशीन यूजिंग कार्बाइड टूल्स जनरेट अ सरफेस फिनिश ऑफ हाई क्वालिटी, ये बता चुका हूँ मैं पहले। हैव एक्सेप्शनल रेजिस्टेंस टू अब्रेशन, मतलब ये जल्दी से घिसते नहीं हैं। ठीक है, इसलिए इनकी लाइफ भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और अब्रेशन रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए और क्या करते हैं अपन, इसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, है ना, जैसे कॉपर की कोटिंग कर दी या किसी और मटेरियल की, जिससे इसका अब्रेशन रेजिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। कैटरिंग एंड थर्मल डिफॉर्मेशन का भी हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई बियर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, दैट यूज इनेबलिंग द यूज़र टू यूज़ द टूल एट अ हायर स्पीड। ठीक है, हाई बियर रेजिस्टेंस होने की वजह से इसको आप हाई स्पीड पे भी यूज़ कर सकते हैं। जबकि HSS को यदि आप हाई स्पीड भी यूज़ करें तो उसका बियर जल्दी हो जाएगा। बियर जल्दी होने से आपको बार बार उस पर ग्राइंडिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। कुछ और एडवांटेज देख सकते हैं। कार्बाइड टूल हायर वैल्यू फॉर मनी, है ना। ऑब्वियसली देखिए हायर वैल्यू ऑफ फॉर मनी का मतलब ये है कार्बाइड टूल महंगा आता है, लेकिन महंगा आने के साथ साथ इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू HSS। तो यदि आप पैसे और टाइम के हिसाब से देखेंगे तब भी कार्बाइड टूल्स क्या होते हैं, बेटर होते हैं इन कंपेरिजन टू स्टील। कार्बाइड टूल कैन बी मशीन हार्डन्ड स्टील। हाँ, मतलब ये जो हार्डन्ड स्टील आती है, हार्डनेस जिसकी ज़्यादा होती है, उसको भी मशीनिंग के लिए आप कार्बाइड टूल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कार्बाइड टूल की हार्डनेस क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। केमिकली इनर्ट होते हैं, ये मतलब मॉइस्चर या एटमॉस्फेरिक एयर है उससे रिएक्ट नहीं करता है। टॉर्सन स्ट्रेंथ ऑफ कार्बाइड टूल इज ट्वाइस दैट ऑफ HSS। और आप देख सकते हैं टिप ऑफ कार्बाइड टूल कैन बी इजली रिप्लेस फॉर फर्दर यूज। बेसिकली क्या होता है, ब्रेज किया जाता है टिप को, और यह टिप ख़राब हो जाती है तो उसको वहाँ से निकाल के नई टिप को ब्रेज कर सकते हैं, ब्रेजिंग उसकी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।